हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अब आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि नीट 2024 में अभी तक आपको कोई भी एमबीबीएस कॉलेजेस या फिर किसी भी तरीके की सीट मेडिकल फील्ड में नहीं मिल पाई है। तो क्या आपके पास ऑप्शन हो सकता है? क्या अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि आपको मेडिकल फील्ड यानी कि एमबीबीएस कॉलेज मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती? इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आपने देख लिया होगा। और इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं उनको मैंने सारी अपडेट्स ऑलरेडी दी हुई है इस चैनल के थ्रू कि किस तरीके से उनको एमबीबीएस अभी भी मिल सकता है, क्या चांसेज है। हालांकि हर वीडियो में मैं मेंशन करता हूं कि इतने दिन तक जो भी आप जहां की भी काउंसलिंग कर रहे थे वो आपके ऊपर थे, यानी कि आप खुद उसको मैनेज कर रहे थे। तो आपने हर तरीके से ट्राई कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी आपको सीट नहीं मिली है। तो इसमें अब हम लोगों के पास में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं कि उनको एक बेस्ट एडवाइस मिले कि क्या उनको करना चाहिए, या तो अब्रॉड जाना चाहिए अभी, या फिर ये है कि उनको रिपीट करना चाहिए, क्या दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ कि जिस तरीके से आप कंफ्यूज हो या फिर आप जिस तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हो उस तरीके से मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प या फिर ये कह लो कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको ईजी करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि परेशान है, या तो अब्रॉड जाएं, या फिर अभी भी कोई एमबीबीएस मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि हम रिपीट करें या फिर नहीं करें। इसका रिप्लाई मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। अच्छा लगे किसी भी पॉइंट पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी आपको अपडेट्स में आगे देता ही रहूंगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन करके। मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं ताकि मेरे से कोई मिस ना हो। फर्स्ट पॉइंट अभी यही आता है कि क्या अभी भी एमबीबीएस पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल इसका आंसर है यस, अभी भी एमबीबीएस पॉसिबल है। जैसे कि कुछ स्टेट जैसे कि बिहार और वेस्ट बंगाल, ये दो स्टेट मैंने ऐसे नोट किए हुए हैं जिनके अंदर 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉलेज मिल जाए, या फिर यहाँ का नेक्स्ट राउंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी काउंसलिंग है। एक राउंड इन सभी स्टेट्स का स्टे राउंड कंप्लीट हो चुका है। उन स्टेट्स में अब पॉसिबिलिटीज बहुत कम के बराबर है, यानी कि बहुत ना के बराबर है। तो ये समझो कि उनके अंदर अगर पॉसिबिलिटीज होगी तो हम वो सबसे पहले इंसान होंगे जो कि हमसे जुड़े हुए क्लाइंट हैं उनको या फिर बाकी स्टूडेंट्स को अपडेट करेंगे इस चैनल के थ्रू। तो उसके लिए अपडेट आप रहना पड़ेगा। बट अभी जो शॉर्ट जो ऑप्शन बचे हुए हैं वो है बिहार और वेस्ट बंगाल, वहां पर आपके अभी भी चांसेस बचे हुए हैं। क्यों, कैसे चांसेस बचे हुए हैं? लो स्कोर वाले स्टूडेंट के लिए प्लस एनआरआई से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चांसेस बचे हुए हैं। तो उनको आप कांटेक्ट करोगे, हम आपको अपडेट दे देंगे। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में अवेलेबल है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सभी स्टेट्स में स्पोर्ट राउंड हो सकता है, स्पोर्ट राउंड पॉसिबल हो सकता है। सभी स्टेट्स लिखने का मेरा मतलब है कि वो स्टेट्स जहां पर कि एमबीबीएस की सीटें कुछ वैकेंट रहेंगी, तो हो सकता है कि वो स्टेट खुद अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करवाए, या फिर ये कह लो कि वो स्टेट अपनी जो सीटें हैं वो दे देंगे ऑल इंडिया कोटे में, जहां पर ऑल इंडिया कोटे में एक स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड हो सकता है। अगर तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगी अब अगर स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड की, तो वो स्टेट जहां पर काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, स्टे राउंड हो चुका है, तो वहां पर चांसेस नहीं है कि किसी भी तरीके का कोई और राउंड कंडक्ट हो। बट मैंने फिर भी बोला कि सभी स्टेट्स अगर ऑल इंडिया कोटे का स्पेशल राउंड नहीं होता है, ये स्टेट्स अपनी सीट ऑल इंडिया को नहीं देते हैं, तो यहाँ पर स्पोर्ट राउंड हो सकता है और वहाँ पर आपकी 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला हुआ है कि 100% ये सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट वैकेंसी हो गया तो किसी भी स्टेट में जो का कि राउंड कंप्लीट हो चुका है वहाँ पर पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। बट अभी भी वो स्टूडेंट जिनका लो स्कोर है, एनआरआई से हैं, तो फिर अभी वो जा सकते हैं बिहार और वेस्ट बंगाल। ये दो स्टेट है जहाँ पर उनके पास पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा भी कुछ स्टेट होंगे जहाँ पर पॉसिबिलिटीज होंगी, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। उससे पहले आपको अपडेट होने की जरूरत है। आप जितने जल्दी कॉन्टैक्ट करोगे या फिर जिसके भी कंसल्ट में हो उससे आप बात करोगे, तो वो हो सकता है कि आपका एडमिशन करवा पाएँ आपको एडवाइस अच्छे से करके। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, जो स्टूडेंट को एमबीबीएस इस साल लेना है उनके लिए अपडेट। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं काफ़ी सारे, 4 से 5 वीडियो मैंने बताए हुए हैं कि लास्ट चांस एमबीबीएस का बचा हुआ है। तो हो सकता है कुछ पेरेंट्स ने लेट ज्वाइन किया, किसी ने देखा नहीं, किसी को अभी भी पता नहीं है, तो मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक अपडेट मिल पाए कि अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है और कैसे है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। बात करते हैं दूसरे मुद्दे पे। फर्स्ट मुद्दा, एमबीबीएस होगा इस साल या फिर नहीं होगा, पॉसिबल है या फिर नहीं है, इसका मैंने रिप्लाई कर दिया है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कि रिपीट के बारे में सोच रहे हैं या फिर अब्रॉड के बारे में पॉइंट्स नोट किए हुए हैं कि रिपीट के बारे में कौन सा स्टूडेंट सोचेगा। तो जिसका स्कोर या तो 600 है या फिर इससे नीचे है, या फिर ये कह लो कि 600 से लेकर 645 स्कोर है, और वो स्टूडेंट इतनी ज़्यादा मेहनत करके ये नंबर उन्होंने अचीव किया था, इसके बाद में भी इनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ हाई कट ऑफ। तो हाई कट ऑफ की वजह से इनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। हालांकि कैटेगरीज अगर अलग अलग हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट वो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं
ये स्कोर अगर कोई एसटी स्टूडेंट वाला देख रहा है तो वो तो यही बोलेगा कि सर हमें तो मिल ही जाता इतना स्कोर होता तो। बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जिनको कि जिस भी कैटेगरी से वो हैं उतना स्कोर नहीं है, उसके जस्ट आसपास हैं, 4 से 5 या फिर 10 नंबर पीछे रह गए हैं, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? तो देखो रिपीट का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, तो रिपीट वो कर लीजिए। क्यों रिपीट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अभी, क्योंकि रिपीट के ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ है। इसका लॉजिक मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है। अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है तो अब क्या होगा कि 3 से 4 महीने का आपके पास टाइम है जहां पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो नीट 2025 के लिए। इसके बाद में नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे 3 से 4 मंथ के बाद में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च या फिर अप्रैल में आपके फॉर्म फिल हो ही जाते हैं। इसके अलावा नीट के फॉर्म फिल होते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो स्टेट जहां की कट ऑफ यानी कि जो बजट होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, आपको अगर अलग ऑप्शन लेके चलना है तो वहां पर वो स्टेट्स जिनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई जाती है बट वहां का बजट कम होता है, अगर आप गवर्नमेंट कोटे से चूक जाते हो तो आपको प्राइवेट के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो जाते हैं नीट फॉर्म फिल होने से पहले ही। हालांकि उसके बाद में भी होते हैं, बट जितनी जल्दी आपको अवेयरनेस आएगी, आप चीज़ों को फॉलो करके चीज़ों को कर दोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अदर देन के इंतजार करने की। अभी भी आपने वेट किया है राउंड फर्स्ट से लेकर राउंड लास्ट तक, बट आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। इससे एक ही बात है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस या फिर मल्टीपल ऑप्शन लेकर चलने होते हैं डे फर्स्ट से। अब वो डे फर्स्ट से पता आपको तभी चलेगा जब या तो आप किसी चैनल को फॉलो करते हो या फिर किसी के कंसल्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो वो स्टूडेंट जो कि रिपीट के बारे में नहीं सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं अदर कोर्सेज पे अगर वो कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है, बट मैं एमबीबीएस के बारे में आपको बता रहा हूँ एक बार। हालांकि और भी थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करूंगा, बट अभी जो पॉइंट है उसके बारे में, तो जिनका स्कोर इतना है तो वो यहाँ पर उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो रिपीट कर सकते हैं। रिपीट का लॉजिक मैंने बता दिया कि नवंबर स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपके पास 3 से 4 महीने का हार्डली टाइम है जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद में तो नीट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और नीट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद में 1 महीने का टाइम होता है आपको प्रिपरेशन करने का। फिर नीट 2025 का एग्जाम हो जाएगा, आपके हाथ में आपका नया स्कोर होगा, नई रैंक होगी, तो उसके लिए आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि सोच रहे हैं कि इतना स्कोर आने के बाद में हमारा रिपीट करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो अब उनके पास एक लो बजट वाला ऑप्शन आता है अब्रोड। अब अब्रोड में जाने से पहले मैंने यहाँ पर ये टिक किया हुआ है यहाँ पर रिपीट के बारे में, वो यहाँ पर क्यों किया हुआ है वो भी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। तो चलो अब्रोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कहा कि स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिनका स्कोर भी अच्छा है बट एमबीबीएस कॉलेज इसको नहीं मिल पाया, थोड़ा 2-3 मार्क्स से यानी कि बॉर्डर लाइन होने की वजह से वो चूक गए हैं, तो उनके पास ऑप्शन आता है अब्रोड लेवल, यानी कि अब्रोड लेवल तो क्या ही होता है, मतलब अब्रोड यानी कि विदेश में जाके वो एमबीबीएस करने का उनके पास ऑप्शन है लो बजट के ऊपर। और नो डाउट वहाँ पर लो बजट होता है, बट वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी कि कमियाँ देखो मैंने, हालांकि प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सभी के होते हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रिपीट के बारे में। तो देखो एमबीबीएस ड्यूरेशन अब्रोड में जाओगे आप तो 6 से 6.5 ईयर्स का होता है, यानी कि इंडिया से 1 साल ज़्यादा ही होता है प्लस इंटर्नशिप के साथ में। ये बात आप एग्री करते हो तो लाइक कर देना। दूसरी बात आती है, इंडिया में अगर एमबीबीएस का आप करते हो तो ड्यूरेशन होता है उसका 4.5 ईयर्स। तो वो स्टूडेंट जो कि ये सोच रहे हैं कि सर हम रिपीट नहीं करेंगे, इस साल अब्रोड चले जाएंगे ताकि हमारा साल सिक्योर हो जाए, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप अब्रोड चले जाते हो तो वहाँ पर आपका साल लगेगा 6 से लेकर 6.5 साल की एमबीबीएस होगी, बट इंडिया में 5.5 साल की होगी, 4.5 साल की एमबीबीएस हो रही है। तो अगर आप अभी आपका स्कोर अच्छा खासा है बट एमबीबीएस नहीं मिला है, लेकिन अगर 1 साल और भी आप प्रिपरेशन कर लोगे तो भी आप इस ड्यूरेशन से तो 1 साल पीछे ही रहोगे। यानी कि अब्रोड में आप जाकर सोच रहे हो कि आपकी साल थोड़ी बच जाएगी, तो आप ये देखो कि यहाँ पर 2 साल ज़्यादा लग रही हैं अब्रोड में इंडिया से ज़्यादा। तो अगर आप अब्रोड जाने से अच्छा इंडिया में 2 साल और भी रिपीट कर लोगे तो भी आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होगी रादर देन अब्रोड। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट मैं जो बात है वो समझा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आप भी समझ सकते हो, आप खुद भी मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ एकदम एक साथ लेकर। तो अगर आप 1 साल और रिपीट कर लोगे तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है, अच्छा स्कोर आ सकता है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस भी मिल सकती है। तो ना सिर्फ आपका लो बजट, उससे भी लो बजट आपका एमबीबीएस हो जाएगा, वो भी इंडिया से अच्छे कॉलेजेस में। ये मेरा समझाने का मतलब था कि वो स्टूडेंट के बारे में जो कि इस चीज़ के लिए क्लियर नहीं थे कि हम अब्रोड जाएं तो हमारा साल बच जाएगा। तो आप ये बताओ इनको कंपेयर करके कि आपका साल बचेगा या फिर ज़्यादा थोड़ा सा साल बढ़ जाएगा। ये बात आगे समझ में। दूसरी बात आती है, आप अब्रोड जाओगे तो वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी प्लस फूड प्रॉब्लम आएगी। तो वो स्टूडेंट जो कि प्योरली वेज हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली है लैंग्वेज। अगर आप एक डॉक्टर बन जाओगे तो आप सोच के देखो कि आपके पास पेशेंट आएगा, कोई लोकल पेशेंट ही आएंगे वहाँ से कोई इंग्लैंड से पेशेंट तो नहीं आएंगे। अगर आप किसी मान लो कि रशिया में जाते हो, बांग्लादेश में जाते हो, तो वहाँ पर कोई इंग्लैंड से पेशेंट तो नहीं आएंगे, वो तो वहाँ के लोकल होंगे।
तो वो कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे? आपसे इंग्लिश में तो नहीं बोलेंगे। जिनको आती है वो ज़रूर बात करेंगे, बट जिनको नहीं आती वो क्या करेंगे? आपने इंडिया का एग्जांपल ले लो कि कितने पेशेंट आते हैं जो कि अपनी आपको इंग्लिश में बात करते हैं, नहीं करते ना। तो इसको भी आप चेक करके देखो। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको आएगी, वहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट चीज़ ये आ गई। दूसरी बात आती है फूड की। तो जो प्योरली वेज है, तो अब्रॉड के अंदर तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर आप जाते हो तो आपको वेज के ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हो। तो इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके साथ वेदर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अब आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनका स्कोर 600 से ज़्यादा है, तो उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर 1 साल और रिपीट कर लो अब्रॉड जाने के बजाय, या फिर आप अब अगर MBBS अफोर्ड कर सकते हो अभी भी, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हम आपकी हेल्प कर देंगे कि MBBS आपको कहाँ पे मिल सकता है ये करने में। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा जो कि रिपीट के बारे में नहीं सोच रहे थे, अब्रॉड के बारे में सोच रहे थे। इसके अलावा रिपीट क्यों करना चाहिए वो मैंने बता दिया कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा MBBS मिल सकता है, नहीं मिल सकता वो भी मैंने समझा दिया है। इसके अलावा अगर MBBS के अलावा भी आप देख रहे हो तो कोई सा भी मेडिकल फील्ड जो है बेकार नहीं है। बस कंडीशन ये है, ये बात आप अपने खुद से भी पूछना, और जो आपको ये बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है उनसे भी ज़रूर पूछना कि इसमें अगर हमने काम सीख लिया तो आपको किसी भी तरीके के मेडिकल फील्ड में स्कोप की कमी नहीं है। बट कंडीशन ये है कि आपको काम अच्छे से आना चाहिए और बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे अलग आना चाहिए, तभी जाके आपका काम अच्छा से हो पाएगा। उसके बाद में आप किसी भी मेडिकल फील्ड में काम करिए, आपका कोई भी स्कोप कम नहीं होने वाला। ये बात आपको समझ में आ गई है। एक लाइन में मैंने इसको समराइज़ कर दिया है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट से आप एग्री करो, कुछ ना करो, बट मेरा काम था जो मेरी समझ है, जो मैं जितना सोच सकता हूँ वो बताने की, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं अजय शर्मा एएस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा सही लगा वो भी मुझे कमेंट कर देना। मिलेंगे किसी ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।